Students, today we will see topic array. Array is very interesting topic. It is used in various languages. Array is the collective name given to a group of similar quantity or variables that are stored in consecutive memory locations. Array नाम दिया गया है, कलेक्टिव नाम दिया गया है क्वांटिटीज़ को जो कि रखी जाती है एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे। मींस हम एक सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पे हम वेरिएबल्स को रखते हैं और उसे कहा जाता है अरे। ईच मेंबर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज रेफर्ड बाय इट्स पोजीशन इन द ग्रुप। अरे इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड और इंडेक्स्ड वेरिएबल। हम जो वेरिएबल्स है उसको एक प्रॉपर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं अरे के फॉर्म में। डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। अब हम अरे को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि इंट, फ्लोट, कैर, अरे नेम और उसका साइज। ठीक है, अरे नेम कुछ भी हो सकता है। हम एम्प्लॉयज़ के लिए अरे बना सकते हैं, हम स्टूडेंट्स का अरे बना सकते हैं, हम कॉलेजेस का अरे बना सकते हैं। और उसका साइज लिखना है उसको ऐसा होता है जैसे कि एग्जांपल देखिए, इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, अरे नेम में हमने एम्प्लॉय दे दिया और साइज हमने दी 10। इसका मतलब हम एक अरे बना रहे हैं जिसमें कि 10 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, एम्प्लॉयज़ के नाम रहेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। इनिशियलाइज करना मतलब कि उसमें वैल्यूज पुट अप करना। डिक्लेरेशन मतलब कि सिंपल उसका डिक्लेरेशन जो होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। डेटा टाइप इंट, एम्प्लॉय अरे नेम हो गया, 5 हमारा साइज हो गया, इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। ये हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हो गए। तो लिखने का तरीका ऐसा होता है, डेटा टाइप, अरे नेम, साइज उसका इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अरे को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आता है, इफ द अरे इज इनिशियलाइज्ड वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, mentioning the dimension of an array is optional as in the second example। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो, int employee स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में साइज नहीं भी दिया तो भी चलेगा क्योंकि हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे दी है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में हम ऑलरेडी उसे काउंट कर सकते हैं। तो अगर हमने साइज मेंशन नहीं किया है सिंटैक्स में तो भी चलेगा। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम के ऊपर। अरे से रिलेटेड हम प्रोग्राम देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ एन अरे एलिमेंट एंड प्रिंट देम एज इट इज। ठीक है, प्रोग्राम हमें क्या लिखना है कि हमें एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं यूजर से और वो एलिमेंट्स को हमको अरे में स्टोर करना है और उसको प्रिंट करना है, मतलब जैसे के वैसे उसे प्रिंट करा के दिखाना है आउटपुट में। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h हमारी हेडर फाइल्स हो गई। उसके बाद हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया void main से। int I a of 10। अब हमने a of 10 का अरे बनाना है। प्रिंट के लिए लिख रहे हैं सी आउट एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। यूजर से हम इनपुट लेंगे। अब हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, सी इन ए ऑफ आई। सी इन से क्या होगा? स्कैन होगा हर एक एलिमेंट और हम लोग उसे रीड कर पाएंगे। सी आउट एंटर्ड अरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, एंडल ये प्रिंट हो जाएगा। फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, सी आउट ए ऑफ आई एंड देन 10। अब हमें क्या करना है? यूजर से 10 एलिमेंट्स लेने हैं। 10 जैसे इन्होंने लिया है 10, 20, 40 कोई भी 10 एलिमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे ही एंटर क्लिक किया, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? एंटर अरे एलिमेंट्स आर एज फॉलोज।
जो हमने एंटर्ड कर दिए हैं, जो हमने दिए हैं, वो हमें कंपाइल करने के बाद आउटपुट में दिखाई देगा। जैसे a ऑफ 10 है अरे का साइज, तो हम 0 से लेके 9 तक के अरे में स्टोर कर सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं या प्रैक्टिकली कैसा होता है, देखिए। स्टोरेज ऑफ अरे वेरिएबल इनटू मेमोरी, द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब देखिए एग्जाम्पल में इंट a ऑफ 4 इक्वल टू 10, 20, 30, 40। इसका मतलब a ऑफ 4 मतलब कि अगर हमने a ऑफ 4 लिखा तो क्या होता है, कंपाइलर को समझ जाता है कि हमें 4 पोजीशन रिजर्व करनी है वैल्यूज़ के लिए, तो वो 4 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पे वैल्यू स्टोर करता है जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अरे के अंदर में 3 चीज़ें होती है, एलिमेंट्स a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2। 4 का है तो a ऑफ 0 से a ऑफ 3 तक चलेगा। वैल्यूज़ जो हम लोग इंसर्ट करेंगे, उसके बाद एड्रेस, वो होता है बेस एड्रेस, और जो मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होती है वो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो ऐसी 3 चीज़ें अरे के अंदर में होती है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है अरे का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे पॉइंटर्स का। एक टॉपिक एरे हो गया, अब सेकंड है हमारा आज का पॉइंटर। अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब क्या है पॉइंटर, क्या है पॉइंटर, एक तरह का स्पेशल वेरिएबल ही होता है जो कि क्या करता है, आपको पता है वेरिएबल का काम होता है एड्रेस वैल्यूज़ को स्टोर करने का, और पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है, स्पेशल वेरिएबल, जो कि क्या करता है एड्रेस स्टोर करके रखता है दूसरे वेरिएबल का। उसका काम होता है एड्रेस स्टोर करने का, लेकिन किसका एड्रेस स्टोर करता है, वो दूसरे का। एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। इनडायरेक्शन ऑपरेटर मतलब ऐसा स्टार, उससे पॉइंटर को डिनोट करने के लिए हम लोग स्टार लिखते हैं, सिंबल है, ठीक है। एवरी पॉइंटर वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल विच इज पॉइंटेड बाय इट। इसका डिक्लेरेशन देख लीजिए। डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम, बहुत सिंपल है। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट, फ्लोर, कैर, कुछ भी हो सकता है। स्टार हमारा पॉइंटर को डिनोट करता है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है इंट स्टार ptr। द अबाउट डिक्लेरेशन शोज अ पॉइंटर वेरिएबल ptr विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एन इंट वेरिएबल। इसका मतलब होता है, मतलब कि हम इंट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं। इंट स्टार ptr का मतलब यही होता है। ये हो गया डिक्लेरेशन। अब हमको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना मतलब कि उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना। देखिए कैसे, द पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटा टाइप ptr कॉमा वेरिएबल। देखो लिखते कैसे है, ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल से देखिए, इंट स्टार ptr कॉमा a ऑफ 10, हमने a ऑफ 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। लिखेंगे कैसे इसको, ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a। जब हम प्रोग्राम में ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a लिखेंगे तो प्रोग्राम को समझ जाएगा ये एम्परसेंट a ये एड्रेस है किसका, a का, और a के जगह क्या वैल्यू है 50। तो जब हम एम्परसेंट a लिखेंगे तो वो अपने आप वैल्यू हमें 50 दे देगा आउटपुट में, क्योंकि एम्परसेंट a ये एड्रेस है और हम एड्रेस से कॉल कर रहे हैं, तो जो भी एड्रेस के अंदर में वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्रोग्राम इसका, हैश इंक्लूड iostream.h मेन फंक्शन इंट a इक्वल टू 10 स्टार ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a, सी आउटपुट एड्रेस ऑफ a यूजिंग a इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a। अब एम्परसेंट ऑफ a में क्या होगा, एड्रेस होगा कुछ, वो हम पहले प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ a यूजिंग ptr। अब एड्रेस ऑफ a यूजिंग ptr मतलब कि हम ptr जो पॉइंटर है उसका एड्रेस, तो वो ऑफकोर्स सेम ही रहेगा। उसके बाद थर्ड में है सी आउट वैल्यू ऑफ a यूजिंग a को प्रिंट कर रहे हैं, और सी आउट वैल्यू ऑफ a यूजिंग ptr स्टार ptr एंड। तो देखिए एड्रेस ऑफ a में जो एड्रेस रहेगा मेमोरी लोकेशन का वो अपने आप आ जाएगा। एड्रेस ऑफ a यूजिंग ptr उसमें भी एड्रेस आएगा। वैल्यू में हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी जो कि
स्टोर की गई है, एम्परसेंट ए में जो वैल्यू स्टोर की है 10 वो हमारी प्रिंट होगी, और वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पीटीआर, अब आप स्टार पीटीआर से बुलाओ या डायरेक्टली बुलाओ एम्परसेंट से, आपको वो वैल्यू शो करेगा। देखो अब इसके क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पॉइंटर के। एक तो लोकेशन का नेम, ए लोकेशन है हमारी, वैल्यू एट लोकेशन, ए के अंदर में क्या वैल्यू है हमारी 10, एड्रेस ऑफ मेमोरी, और हमारा क्या है एड्रेस, एड्रेस मतलब कि किस लोकेशन पे वो रखा हुआ है। एक तरह से समझिए कि आप अकोला में रहते हो, आपने लिखा अकोला, और आरएलटी कॉलेज में हो, तो एम्परसेंट ऑफ अकोला लिखोगे तो उसके अंदर में आरएलटी कॉलेज आ जाएगा, वैसा समझिएगा आप। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। सो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर।